जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर, जिज्ञासा समाधान, सवाल जवाब, कुछ भी कह लो। सब्जेक्ट मतलब किस पर प्रश्न उत्तर? कर्म, कर्म फल और कर्म फल परिणाम के ऊपर। मैंने अभी लगभग 1.5 साल पहले 2023 का आचार्य श्री महाश्रमण जी का चातुर्मास मुंबई नंदनवन में था। तब मेरे गुरुदेव से बहुत सारे सब्जेक्ट पर बातचीत हुई। मुझे एक्चुअल तो मेरे कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा मेरी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। सिर्फ समस्या जो खड़ी हो रही है उसका सुझाव और समाधान, वही मैंने एक कुछ ऐसे सुझाव लिखे और एक विशिष्ट वरिष्ठ श्रावक की सलाह ली कि भी मेरी कभी इतने बड़े लेवल पर गुरुदेव से बातचीत हुई नहीं है, तो इस तरीके से मैं पत्र लिखूं गुरुदेव को, एक लेटर लिखूं। तो उनका सजेशन था कि आप ये सुझाव समाधान जो आपकी ओर से जाएगा तो लगभग आपको समय लगभग नहीं मिलेगा। तो आप इन सुझावों को, समाधानों को प्रश्नों में कन्वर्ट कर दीजिए, क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैंने उन सब को क्वेश्चन के रूप में, प्रश्न के रूप में बना दिया, बनाकर गुरुदेव तक पहुंचाया। 2-3 पत्र के बाद मुझे समय मिला। सबसे पहले 1 घंटे का समय मिला गुरुदेव का 1 to 1। तो 1 घंटे तक मैं मेरे सारे प्रश्न, मतलब 1-2 प्रश्न, एक खड़े हुए मैं रुका तो गुरुदेव का इशारा हुआ आगे बढ़ो। बोले कुछ नहीं, आगे बढ़ो। तो पास वाले संतों ने कहा भी आप बोलते रहो। फिर 2 प्रश्न और खड़े हुए, फिर रुका तो फिर पास वाले संतों ने बोला कि आप बोलते रहो। तो मेरे जितने जो प्रश्न मैंने बनाए थे 1 घंटा भर मैं बोलता रहा। गुरुदेव ने किसी भी एक भी प्रश्न का उस समय मुझे आंसर नहीं दिया। पास वाले संतों ने सबने बताया कि आप बोलते ही रहो, गुरुदेव फरमा रहे हैं कि आप आगे बोलते रहो। सॉरी। 1 घंटे भर बाद गुरुदेव ने फरमाया कि अशोक जी अब और कितना बाकी है? मैंने कहा गुरुदेव अभी तो 2-3 घंटा और बाकी। क्या बोला? 2-3 घंटा और बाकी? कहा हाँ गुरुदेव, इतने प्रश्न हैं? हाँ। तो आप ऐसा करो, मुनि वर्धमान कुमार जी से के पास बैठ के अपनी सारी बात का समाधान ले लीजिए। मैंने कहा गुरुदेव मेरी
बहुत सारे साधु साध्वियों से बात हो चुकी है। उन सबका कहना है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, हम इसका समाधान नहीं दे सकते। ये परिवर्तन और बदलाव की बात है, तो इसका समाधान गुरुदेव ही देंगे आपको। कि अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, आपके प्रश्न सारे ये ले लेंगे, इनसे आप बात कर लीजिए और सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे दूंगा। ऐसा गुरुदेव ने मुझे वचन दिया कि मैं उत्तर दे दूंगा। उस समय मुख्य मुनि वर्धमान कुमार जी और भी 2-3 मुनि साथ में थे। मुख्य मुनि महावीर कुमार जी, सॉरी, वर्धमान कुमार जी को तो उन्होंने मिलने के लिए बोला था मुझे गुरुदेव ने। तो मैं वर्धमान कुमार जी के साथ दूसरे दिन फिर 2 घंटे बैठा, तीसरे दिन 2 घंटे और बैठा। 4 घंटे में उन्होंने लगभग 24 प्रश्न तैयार किए और 5 से 6 शाम को गुरुदेव ने वापस 1 घंटा समय दिया। तो मुझे दिल में लगा कि भाई 1 घंटा मुझे पहले जो दिया था उसमें मैंने ही सारे प्रश्न किए थे। अब तो गुरुदेव मुझे इन सब प्रश्नों के आंसर देंगे और गुरुदेव ने मुझे वचन भी दिया है कि हाँ मैं दूंगा आंसर, क्योंकि परिवर्तन और बदलाव की बात है। वो तो मैंने कहा गुरुदेव आपके हाथ में ही है, इसलिए गुरुदेव ने वचन भी दिया कि मैं दूंगा। तो जब गुरुदेव के पास आए, मैं और मुनि श्री वर्धमान कुमार जी, ये सब्जेक्ट प्रश्न उत्तर का ही चल रहा है, इसलिए ये बात करना जरूरी है। आए हम तो वर्धमान मुनि ने गुरुदेव के सामने सारे प्रश्न प्रस्तुत किए। वो एक एक प्रश्न बोल रहे थे। तो मैंने देखा अब गुरुदेव आंसर देंगे इसका। तो गुरुदेव ने आंसर न देकर मेरे से प्रश्न किए। जो मैंने प्रश्न लिखे थे उन पर से प्रति प्रश्न उन्होंने मेरे से किए, गुरुदेव ने। तो एक के बाद एक ऐसा 1 घंटे तक गुरुदेव प्रश्न करते रहे। मैं उनको पूर्ण विनय और विवेक पूर्वक उत्तर देता रहा। 1 घंटा हो गया, फिर वर्धमान मुनि ने इशारा किया, चलिए अशोक जी। इस तरीके से मतलब गुरुदेव ने प्रश्न किए मेरे से, मैंने सारे उत्तर दिए। गुरुदेव ने उसका कोई एक भी प्रश्न का आंसर नहीं दिया। गुरुदेव ने मुझे वचन जरूर दिया था पहले, सबसे पहले, कि मैं सारे प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगा। उसके साक्षी मुख्य मुनि महावीर कुमार जी, वर्धमान कुमार जी, गौरव कुमार जी वगैरह और भी 2-3 मुनि साथ में थे। फिर मेरे 6-7वें लेटर में से 29 प्रश्न 2-3 बार और घंटा 2 घंटा मुनि वर्धमान कुमार जी के साथ बैठने पर उन्होंने तैयार किए और प्रश्न दूसरे तैयार किए, दूसरे लेटर के, वो लेकर हम गुरुदेव के पास गए। उस समय भी मैंने देखा अब तो गुरुदेव मुझे आंसर देंगे इसका। तो वो सारे प्रश्न गुरुदेव ने मेरे मुंह से सुने घंटे भर में। तीसरी बार मुझे एक भी प्रश्न का आंसर गुरुदेव ने नहीं दिया। फिर ऐसे गुरुदेव से 1 to 1 6-7 बार मेरी मुलाकात हुई। 6-7 बार कम से कम 4.5 घंटा
मुझे खुद को आश्चर्य लग रहा है कि गुरुदेव ने 6-7 बार में मुझे 4.5 घंटे का समय 1-to-1 बातचीत करने की कृपा करवाई। मुझे उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी। बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि यार हमने हमारी जिंदगी में 5-10 मिनट का समय भी गुरुदेव से मिलना मुश्किल है, तो आपको इतना समय। मैं कहा वो तो गुरुदेव की मर्जी, गुरुदेव ने समय दिया और बातचीत हो रही थी, प्रश्नोत्तरी हो रहे थे, तो गुरुदेव को उसमें कुछ इंटरेस्ट आया होगा तभी जाकर इतना समय दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कहने का तात्पर्य यह है सब्जेक्ट के अनुसार हम श्रावक श्राविका कहाँ जाएं, क्या करें, हमारे प्रश्न, हमारे सवाल, हमारी जिज्ञासा लेकर हम कहाँ जाएं, क्या करें। उसमें मेरी तो रियल में कोई प्रश्न और जिज्ञासा थी भी नहीं। मेरे तो समस्या, सुझाव और समाधान ही थे। वो फिर बाद में मुनि श्री वर्धमान कुमार जी, मुख्य मुनि श्री महावीर कुमार जी, खुद आचार्य श्री महाश्रमण जी भी अच्छी तरह से समझ गए कि इनके एक भी प्रश्न नहीं है, सारे समस्या, सुझाव और समाधान ही है। वो खुद भी अच्छी तरह, और वर्धमान मुनि तो बोल ही दिया कि अशोक जी आपके कोई प्रश्न तो नहीं है सारे। मैंने कहा नहीं, रियल में नहीं है। तो एक तरीके से तो प्रश्न थे सारे, तो प्रश्नों के उत्तर तो गुरुदेव ने तो पहले घंटा भर सुन के बोला ही था कि भाई मैं सारे प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा आपको। तो उन सब प्रश्नों के उत्तर मुझे आज दिन तक नहीं मिले। आज दिन तक 1.5 साल हो गया लगभग, आज दिन तक नहीं मिले। मैंने करीब अभी तक गए साल 16 और इस साल इस चातुर्मास में 2 लेटर सूरत भी भेजे थे। कोई आंसर गुरुदेव की ओर से नहीं आया, किसी प्रश्न का उत्तर भी नहीं। अपना खुद का उन सब सुझाव और समाधानों पर अपना खुद का, उनका, गुरुदेव का कोई ओपिनियन, कोई अभिप्राय, कोई मंतव्य, कुछ भी नहीं। आश्चर्य हो रहा है मुझे तो। गुरुदेव ने वचन दिया था और वो वचन का मैं क्या आगे क्या बोल सकता हूँ। बस इतना ही कह सकता हूँ कि गुरुदेव आपने वचन दिया था, तो इस वीडियो के माध्यम से कि अशोक जी मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, तो आपने एक भी प्रश्न के गुरुदेव उत्तर नहीं दिए। ये मैं ये आगे जो कहने वाला हूं वो मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, या मैं कह भी सकता हूं, ऐसा आपसे पूछ भी सकता हूं या नहीं पूछ सकता हूं, वो भी पता नहीं मुझे। मैं आप गुरुदेव को, तेरा पंथ के सभी चारित्र आत्माओं को, तेरा पंथ के ही क्यों, सारे जैन धर्म के, सारे फिरकों के, सारे गुरुदेवों को, सारे चारित्र आत्माओं को पंचांग प्रणति पूर्वक भाव भी कोटि कोटि वंदना करता हूं। और मेरे जो भी प्रश्न थे, जो भी समस्या, उसके ऊपर सुझाव और समाधान थे, वो आज वीडियो के माध्यम से और मेरे लेखों के माध्यम से पूरे जैन समाज में, चतुर्विध धर्म संघ में, सकल जैन चतुर्विध धर्म संघ में लगभग लोगों के पास पहुंच चुके हैं। लगभग सब चारित्र आत्माओं के पास भी पहुंच चुके हैं, सब गुरुदेवों के पास भी पहुंच चुके हैं। आप सबसे प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़कर पहले क्षमा याचना करता हूं कि आप अदरवाइज न लें।
और मेरे लेख या वीडियो के माध्यम से आपने जो भी समस्या, सुझाव और समाधान पर आप अपना ओपिनियन, अपना अभिप्राय, अपना मंतव्य दिलाकर जितना आपको उचित लगता है उतना अपने अपने समाजों में, संप्रदायों में, अलग अलग बहुत सारे संप्रदाय जैनियों के उसमें परिवर्तन और बदलाव लाने की कृपा करावे, ऐसा पूर्ण विनय और विवेक पूर्वक आप सबसे निवेदन करता हूं। और खास करके आचार्य श्री महाश्रमण जी से पूर्ण विनय विवेक पूर्वक अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं गुरुदेव। और भावी, मुझे पता नहीं लेकिन लग तो ऐसे ही रहा है, भावी युवाचार्य जो आचार्य बन भी सकते हैं, युवाचार्य बन सकते हैं, फिर आचार्य भी बन सकते हैं, मुख्य मुनि महावीर कुमार जी से और मुनि श्री वर्धमान कुमार जी से, मुनि श्री गौरव कुमार जी से, और भी मैं जब गुरुदेव से मिलता था उस समय 2-3-4 मुनि और भी साथ में थे, उन सब से और सारे चारित्रात्माओं से विनंती करता हूं कि मेरे प्रश्नों के, मेरे सुझावों और समाधानों के अभिप्राय आप जरूर दिलाएं। और पहले क्षमा याचना करता हूं और अर्ज करता हूं कि आपने वचन दिया और आप मुझे समाधान नहीं दिला रहे हैं, प्रश्न के उत्तर नहीं दिला रहे हैं, क्या कारण है गुरुदेव? ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए। फिर भी मैं पूरे समाज की ओर से ये प्रश्न जिज्ञासा कर रहा हूं गुरुदेव, हाथ जोड़कर आपसे, कि आपने वचन देकर मुझे कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिलाया, उसका रीजन क्या है गुरुदेव? कब दिलाएंगे आप? ये परिवर्तन बदलाव कब करवाएंगे? कोई अभिप्राय नहीं दे रहे, कोई बात भी नहीं हो रही है। ये सब क्यों? ऐसा क्यों? आपने जितने प्रश्न किए उन सबका आंसर मैंने दिया, और जब मैं प्रश्न करता हूं तो गुरुदेव आप मौन हो जाते हैं और कोई उत्तर नहीं दिलाते हैं, कोई समाधान नहीं दिलाते हैं। ऐसा क्यों गुरुदेव? क्या आप हमसे नाराज है? क्या हमारे समाज से नाराज है? क्या बात क्या है? ये हम पूछ तो सकते ही है ना गुरुदेव, एक श्रावक होने की दृष्टि से। यदि आपने प्रश्न जो किए थे उसके उत्तर मैंने नहीं दिए होते तो आपको गुरुदेव कैसा लगता? तो वैसा मुझे भी और पूरे श्रावक समाज को लग रहा है कि इतने प्रश्न किए हैं और उनके एक भी उत्तर नहीं दिए। आपने वचन देकर उत्तर नहीं दिए कि हाँ मैं दूंगा, और फिर नहीं दिए। आपको गुरुदेव उत्तर तो देना चाहिए। मेरे सुझाव और समाधानों में कहीं कोई कमी है, आपने उत्तर नहीं दिया, कोई अपना अभिप्राय नहीं दिया, कोई अपना मंतव्य नहीं दिया, इससे मुझे लगता है कि मेरे सुझाव और समाधान कंप्लीट करेक्ट है। आप उसे सिर्फ समाज में लागू नहीं करवाना चाहते, ऐसा हमें लग रहा है। परिवर्तन, बदलाव आप नहीं लाना चाहते हैं। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, ये हमें लग रहा है। आपका आंसर नहीं आने से पूरे समाज को लग रहा है। गुरुदेव
इतनी, क्या कहूं गुरुदेव में, आप गुरु हैं हमारे। हम वन वे ट्रैफिक की तरह आपके ही और सब साधु संतों के लेक्चर, प्रवचन, व्याख्यान कब तक सुनते रहेंगे? उसमें से हमारे जो प्रश्न खड़े होते हैं उन सब के समाधान कौन देगा हमें? ट्रैफिक तो टू वे होगा तो ही काम आएगा। एक बाजू एक साइड का ट्रैफिक तो कंप्लीट जाम हो चुका है हमारे सब श्रावक श्राविकाओं का, तो उन सब के समाधान कौन देगा? उन सब के उत्तर कौन देगा? कितने हजारों लाखों व्यक्तियों के हजारों लाखों प्रश्न खड़े हैं। उन सब प्रश्नों को मैंने सिमेट कर आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं। ये समस्या है, ये सुझाव है और ये समाधान है। उसका कोई गुरुदेव आपने अभी तक निकाल नहीं करवाया है। इस वीडियो के माध्यम से दोबारा मैं अर्ज कर रहा हूं गुरुदेव कि बहुत समय हो गया है परिवर्तन और बदलाव के लिए। कहाँ दिक्कत आ रही है, कहीं प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करवाइए ना गुरुदेव। न तो मेरे से अभी उसके बाद आप बात करवा रहे हैं और न कोई अपना अभिप्राय ओपिनियन भी दे रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मैंने जितना जो दिया वो सब कुछ करेक्ट है, मेरे हिसाब से 100% करेक्ट है। यदि उसके अंदर कोई कमी है तो आप मेरे से बात करवाइए। मैं एक एक चीज के एक एक सब्जेक्ट पर 5-5, 10-10 एग्जाम्पल और दूसरे देकर उसे प्रूव कर सकता हूं। और मुझे रोंग पुरवार करके, रोंग प्रूव करके आप अपना ओपिनियन, अभिप्राय तो दीजिए गुरुदेव। मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि मुझे आप रोंग प्रूव करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे तो ज्ञान की जरूरत है, मुझे तो सही ज्ञान की जरूरत है, मुझे तो उसके आगे का ज्ञान मिलेगा ना। मुझे कोई आग्रह नहीं है, लेकिन आप बात तो करवाइए। बात क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्षमा याचना गुरुदेव, कुछ ज्यादा बोल गया हूं मैं, तो माफी मांगता हूं दिल से। ऐसी कोई भावना नहीं है मेरे दिल में, तो सबके प्रति मंगल भावना है। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। जय जिनेंद्र साहब।